हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट सिविल्स विद आकाश, जहां हम लोग हरियाणा जीके को फॉर आवर एचसीएस एचपीएससी एग्जामिनेशन और हरियाणा के द्वारा हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और भी जितने एग्जाम्स लिए जाते हैं उनके लिए हरियाणा जीके को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। राइट, आज के लेक्चर में हम लोग गुड़गांव डिवीजन को डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग तीन डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ते हैं। राइट, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट? गुड़गांव है। इसके अलावा नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम जो पढ़ेंगे वो है हमारी फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट, सॉरी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और महेंद्रगढ़ के बाद जो अंतिम डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे ये डिस्ट्रिक्ट होगी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी, रेवाड़ी। तो भाई, जैसे हमने पिछले लेक्चर में यू कैन से द डिवीजन, जो लास्ट डिवीजन हमने कवर की थी, उसके बाद जो आज डिवीजन हम करेंगे शुरू, ये होगी गुरुग्राम। ठीक, गुरुग्राम वही जगह है जिसको पांडवाज ने, पांडवाज में भी किसने, पांडवा के सबसे एल्डेस्ट ब्रदर, इनके सबसे बड़े भाई ने, कौन था इनका सबसे बड़ा भाई? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, इसने ये जगह गुरुग्राम के नाम से अपने टीचर्स को दी थी, या फिर हम कह सकते हैं अपने गुरुओं को दी थी। महर्षि द्रोणाचार्य, ठीक है जी, इन लोगों को ये जगह दान में दी थी। राइट, सो गुरुग्राम महाभारत काल से रिलेटेड एक एरिया रहा है। किस काल से रिलेटेड? महाभारत काल से रिलेटेड, जिसे कि पांडवों के द्वारा अपने गुरुओं को दान में दिया गया था। नेक्स्ट, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ गुरुग्राम या फिर गुड़गांव, कुछ भी कह सकते हो। अगर बेसिकली हम गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में हमें तीन डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलती हैं। पहली तो गुरुग्राम ही है, दूसरी है महेंद्रगढ़, और अंतिम है रेवाड़ी। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमें ये तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स कवर करनी है कि इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में हमारे पास क्या क्या पॉसिबल इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारे एचपीएससी एचसीएस एग्जाम में पूछी जा सकती है। राइट, आओ देखते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे, सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम से। राइट, तो भाई हमारा डिस्कशन शुरू होगा गुरुग्राम से। गुरुग्राम जो कि हरियाणा के दक्षिण पूर्व में स्थित है, 1 नवंबर 1966 को इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इसके अलावा मुख्यालय गुरुगांव का गुड़गांव में ही है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर तहसील की बात करें तो इसकी तहसील आपको पटौदी, गुरुग्राम, सोहाना, मानेसर और फर्रुख नगर में मिलेगी। उप तहसील गुरुग्राम, मानेसर, पटौदी और फर्रुख नगर, फारूख नगर इसे कहा जाता है। खंड अगर ब्लॉक की बात करें तो गुरुग्राम, पटौदी, सोहाना और फर्रुख नगर में मिलेगी। आरक्षित सीटें पटौदी से देखने को मिलेंगी विधानसभा ऑफ हरियाणा में। कुल जनसंख्या यहाँ की 15,14,432 है, और 18 लाख भी हमने एक जगह पढ़ी थी, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया। साक्षरता दर की अगर बात करें तो 84% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं। लिंग अनुपात की अगर बात करें तो 1000 पे 853 विमेन्स है ना, सबसे कम लिंग अनुपात है। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करूं तो 1204 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्राचीन नाम सपनों की नगरी, यानी कि सिटी ऑफ ड्रीम्स इसे कहा जाता था। मनोरंजन हब इसे कहा जाता है। साइबर सिटी इसे कहा जाता है। मिलेनियर सिटी इसे कहा जाता है क्योंकि काफ़ी मिलेनियर भी यहाँ रहते हैं। मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, उत्तर भारत का कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर,
कॉल सेंटर्स की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ होती हैं। भारत की मॉल सिटी और उद्योग विहार भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा 13 अप्रैल 2016 को गुड़गांव से नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया था। पहले से गुड़गांव कहते थे। पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ने यह गांव अपने गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा के रूप में भेंट किया था। इस गांव का पुराना नाम गुड़गांव मसाणी था, क्योंकि यहाँ पर माता मसाणी, जो कि चेचक और शीतला माता भी इसे कहा जाता है, चेचक की देवी जिन्हें माना जाता है, उनका गांव होता था। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम शीतला माता था। ठीक है जी, द्रोणाचार्य की जो वाइफ है उन्हीं का नाम है माता शीतला। सन 1857 के रिवोल्ट में यहाँ 3 रियासतें 11 परगने थे, जिसमें से पहला डीसी कैवेंडिश बना था, जिससे लोग घमंडी साहब कहकर पुकारते थे। सराय अली वर्दी की मस्जिद है यहाँ, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो भाई गुड़गांव में सबसे फेमस एक मस्जिद बनाई गई है, सराय अली की मस्जिद। ये बनवाई किसने थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा गोपालगिरी का किला है यहाँ, ये किला बलबन के द्वारा बनाया गया था। ठीक। सोहाना का किला है यहाँ, जो कि भरतपुर के राजा जवाहर सिंह ने समय 18वीं शताब्दी में यहाँ एक किले का निर्माण कराया था। अब ये खंडर के रूप में वहां विद्यमान है, आज भी ये किला वहां है। नेक्स्ट, अली पटौदी का महल भी यहाँ पे बनाया गया है। दूसरा हेरिटेज होटल है यहाँ पे, उसी महल का निर्माण अब हेरिटेज होटल की तरह कर दिया गया है। शीश महल है यहाँ, ये बिल्कुल लाल किले की नकल है, जैसा रेड फोर्ट है बिल्कुल उसी तरह का आपको शीश महल दिखेगा। शीतला माता का मंदिर है, गुरुग्राम के गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी से रिलेटेड, जिसका निर्माण राजा जौहर सिंह ने करवाया था। ये मंदिर राजस्थानी वास्तुकला में है। राजस्थानी वास्तुकला यानी कि जैसी कि जिस तरह के आपको टेम्पल्स आर्किटेक्चर राजस्थान में देखने को मिलते हैं, लगभग उसी तरह का ये टेम्पल देखने को मिलेगा। पुलिस कमिश्नरी हरियाणा के गुरुग्राम ऐसा पहला जिला है, पुलिस कमिश्नरेट एरिया है, जहाँ पुलिस के कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया है। इसके अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी को पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अधीन भारतीय पुलिस सेवा के 6 पुलिस आयुक्त कार्यरत हैं। यहाँ 6 IPS ऑफिसर कार्यरत किए गए हैं। नगर निगम गुरुग्राम को एक नगर निगम के दर्जे में रखा गया है। जैसे कि हम लोकल लेवल पे 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं एक एरिया को, है ना, या तो पंचायती सिस्टम रखें या नगर निगम सिस्टम रखें, तो वहाँ नगर निगम म्यूनिसिपैलिटी का सिस्टम है। इसके अलावा पटौदी से अकबर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। गुरुग्राम में ही है ये पटौदी रीजन। और गुरुग्राम में इस क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? 13 मई 1857 को। इसके अलावा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है गुरुग्राम में ही, और ये 143 हेक्टेयर में फैला हुआ है। पक्षियों के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने इसे जलीय पक्षियों के लिए आरक्षित एरिया घोषित किया था। इसके अलावा इसका दूसरा नाम है सलीम अली पक्षी विहार भी इसे कहा जाता है। गर्म जल का चश्मा सोहाना गुरुग्राम जिले का विश्वविख्यात एरिया है। राइट। इसके अलावा यहाँ दमदमा झील है, गुरुग्राम के सोहाना में स्थित ये झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील है। ये झील 3000 एकड़ में फैली हुई है। अगर आपसे कोई पूछे दमदमा लेक हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा भाई ये झील सोहाना नाम का एरिया, जो कि गुरुग्राम में है, यहाँ आपको मिलेगी। दूसरा आ गया सुल्तानपुर लेक मिलेगी आपको यहाँ, खलीलपुर लेक मिलेगी। गुरुग्राम के प्रमुख पार्क की अगर बात की जाए तो यहाँ बायोटेक पार्क मिलेगा, IT के पार्क मिलेंगे, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, क्षमा पर्यटन स्थल और रतन आभूषण पार्क मिलेगा। नेक्स्ट भाई, गुड़गांव में जो फेमस कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी बात करते हैं। तो सैनिक विश्वविद्यालय है यहाँ, है ना, मिलिट्री यूनिवर्सिटी है। सिपाही यूनिवर्सिटी है एक तरह की। ITM है विश्वविद्यालय, MET विश्वविद्यालय है यहाँ, JD गोयन का विश्वविद्यालय है, APJ सत्य विश्वविद्यालय है। राष्ट्रीय मस्तिष्क ब्रेन अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1997 में गुरुग्राम के मानेसर में की गई थी। प्रमुख खनिज, यहाँ पे कौन कौन से नेचुरल रिसोर्स आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेंगे, तो इसमें आते हैं भाई कांच, बालू गुरुग्राम का प्रमुख खनिज है। एक तो यहाँ कांच मिलती है, दूसरा बालू। बालू एक तरह की मिट्टी होती है। चीनी मिट्टी आपको सिकंदरपुर एरिया ऑफ गुरुग्राम में मिलेगी। कॉटर मिलेगा। प्रमुख मेले की अगर बात करो तो शीतला माता का मेला। भाई देखो, गुरुग्राम शीतला माता वाइफ रही हैं गुरु महर्षि द्रोण की, तो उनके नाम पे यहाँ मेला लगता है। इसके अलावा बुद्ध माता का मेला, महादेव का मेला, भगत पूर्णमल का मेला, बूढ़ी तीज का मेला यहाँ लगता है।
यहाँ एक स्टेडियम बनाया गया है जिसका नाम है गुरुग्राम और नेहरू नेशनल स्टेडियम। गुरुग्राम नहर, यह नहर गुरुग्राम की मुख्य सिंचाई नहर है जो कि गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद जिले में भी सिंचाई करती है। प्रमुख उद्योग की अगर बात करो तो मारुति सुजुकी उद्योग है ना, मारुति सुजुकी आपको पता ही होगा कि जापानीज कार इंडस्ट्री है, तो ये भी उद्योग गुरुग्राम में लगाया गया है। स्थापना इसकी 1981 में की गई थी। प्रथम कार बिक्री 14 दिसंबर को 1983 में। ओरिएंट कंपनी उद्योग है, यहाँ सॉफ्टवेयर उद्योग है, नमक उद्योग है, औषधि उद्योग है। इसके अलावा गुरुग्राम सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि यहाँ पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ती है। हरियाणा में सबसे पहले मेट्रो ट्रेन 2010 में गुरुग्राम में चलाई गई थी। ठीक है, हरियाणा में आज भी आपको पता ही होगा गुरुग्राम टू दिल्ली ये ट्रेन जाती है। गुरुग्राम प्रति व्यक्ति आय में देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। प्रति व्यक्ति एक बंदे की आय गुरुग्राम में कितनी है? अगर पहले नंबर पे देखो तो चंडीगढ़ में एक बंदे की आय सबसे ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अनदर, है ना, जो शहर है। मुंबई दूसरे नंबर पे है और गुरुग्राम तीसरे पे है। गुरुग्राम स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स भारत का पहला लाइव मनोरंजन थिएटर एवं अवकाश स्थल है। राष्ट्रीय सौर संस्थान गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में एक सौर संस्थान सौर ऊर्जा के लिए, एक सस्टेनेबल एनर्जी के लिए बनाया गया है। इसके अलावा दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे की स्थापना 30 जनवरी 2008 में हुई। 2 फरवरी 2018 को मानेसर को दूसरा पुलिस जिला घोषित किया गया। मानेसर को ऑटो हब के नाम से भी जाना जाता है जो कि गुरुग्राम का पार्ट है। राहगीर नामक योजना 2013 में गुरुग्राम में शुरू की गई। ठीक है जी, हरियाणा सरकार अपने खुद के खर्चे पर गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी बनाने का एक प्रोग्राम चला रही है। इसके अलावा गुरुग्राम सॉफ्टवेयर निर्यात में तीसरे स्थान पे है। सॉफ्टवेयर यानी कि भाई जो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर होता है, उसके निर्यात में उसका कितना एक्सपोर्ट होगा, है ना, इसमें गुरुग्राम तीसरे स्थान पे है। पहले पे चेन्नई है, दूसरे पे बेंगलोर और तीसरे पे है अपना हरियाणा का गुरुग्राम। गुरुग्राम को साइबर सिटी भी कहा गया है ना, नोएडा गुरुग्राम का जो एरिया है। लेसर वैली, सहारा वैली व डीएलएफ ये सभी गुरुग्राम में स्थित हैं। ये सब पोर्श एरियाज हैं गुरुग्राम के। ताऊ देवीलाल स्टेडियम बनाया गया है गुरुग्राम में बहुत बड़ा। मिशन टीबी फ्री हरियाणा की शुरुआत मनोहर लाल खट्टर जो कि नायब सैनी से पहले अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने शुरुआत की थी किस चीज की? टीबी फ्री हरियाणा की। और वेदांता हॉस्पिटल इसमें हरियाणा का सहयोगी रहा है भारतीय सरकार का। हरिमंदिर संस्कृत विश्वविद्यालय भी यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान गुरुग्राम में स्थित है। ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन यहाँ सन 1925 में गुरुग्राम में शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय गुरुग्राम में है। साइबर क्राइम ब्रांच प्रथम थाना गुरुग्राम में खोला गया है। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क गुरुग्राम में है। डीएलएफ का मुख्यालय भी गुरुग्राम में एस्टेब्लिश किया गया है। आगे की अगर बात करें तो देश का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय बिनोला गुरुग्राम में ओपन किया गया है। अभिनेता राजकुमार राव का संबंध, राजकुमार राव की आपने मूवीज बहुत देखी होगी, तो राजकुमार राव भी गुरुग्राम से ही है। बायोटेक टेक्नोलॉजी पार्क गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड गुरुग्राम में है। राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट प्रॉपर गुरुग्राम में किया गया है। अजीत बजाज और दिया बजाज पिता पुत्री की जोड़ी ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, इनका संबंध भी गुरुग्राम से रहा है। इसके अलावा मेदांता हॉस्पिटल के कारण इस एरिया को मेडिसिटी भी कहा जाता है। नवाज शरीफ पीएम सर्जरी इस एरिया में वर्ल्ड बेस्ट हार्ट सर्जन है ये यहाँ के। मानेसर एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना मानेसर में की गई है। पहला वाटर पार्क मतदाता जागरूक व मतदान के लिए यहाँ ओपन किया गया है। महानगरीय प्राधिकरण बोर्ड अगस्त 2017 में गुरुग्राम में। भारत का सबसे बड़ा तितली पार्क किंगडम ऑफ ड्रीम्स ये भी गुरुग्राम में है। इफ्तियार अली खान पटौदी हॉकी क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ, सॉरी हॉकी खिलाड़ी यहाँ से रहे हैं। फर्स्ट डिजिटल साइन लैंग्वेज लैब गुरुग्राम में है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे अगले जिले की जिसका नाम है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का नाम महेंद्रगढ़ क्यों पड़ा है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है जी, आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी लोकेशन। तो भाई ये हमारी लगभग अंतिम डिवीजन है हरियाणा की। हरियाणा के दक्षिण में ये स्थित है और दक्षिण पश्चिम में, है ना, वो तो देखो एक साउथ पूर्व में थी, एक साउथ वेस्ट में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में की गई। मुख्यालय नारनौल और क्षेत्रफल 1899 वर्ग किलोमीटर है। मंडल गुरुग्राम है। तहसील महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल,
अटेली कनीना, ठीक है। उप तहसील नारनौल और कनीना में है। खंड अटेली कनीना नागढ़ महेंद्रगढ़ संताली निजामपुर, इस तरह के एरिया है। कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो 9,22,088। साक्षरता दर आप देख सकते हो। लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व इतना। प्राचीन नाम, पुराना नाम अगर देखा जाए इसका क्या है तो कानोड़, खनिजों का शहर भी इसे कहा गया है, राइट। एक सेकेंड। इसके अलावा का ऐसा माना जाता है कि महेंद्रगढ़ प्राकृतिक शहर है और इसके आसपास के गांवों का आरंभ अजमेर के शासक और पृथ्वीराज चौहान के काल में हुआ था। महेंद्रगढ़ के आसपास का जो एरिया है उस पूरे एरिया को प्राकृतिक शहर कहा जाता है। और इसका निर्माण कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और अजमेर के लोगों ने किया था, ठीक है। कनौड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ नगर पहले कानौड़ के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हरियाणा का कौन सा रीजन कन्नौड़ के नाम से जाना जाता था, तो इसका उत्तर होगा महेंद्रगढ़। पटियाला के शासक ने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर इसका नामकरण महेंद्र किया था। मैंने आपको बताया था कि पटियाला के राजा हुआ करते थे, उन्होंने ही अपने पुत्र, अपने बेटे मोहिंदर सिंह के नाम पे इस एरिया का नाम रखा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिला राज्य का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में है, ठीक है। ये याद रखना, महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर से कोई राजमार्ग नहीं गुजरता, कोई नेशनल हाईवे महेंद्रगढ़ से होकर नहीं जाती। दूसरा, नारनौल बिरबल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा में अरावली मैदान का सबसे ऊंचा भाग कुलतांजपुर नारनौल में है, जो 652 मीटर ऊंचा है। यही ढौंसी की पहाड़ी कहलाती है। ढौंसी की पहाड़ी कहाँ है भाई? नारनौल में। शिवालिक जो अरावली हिमालयस हैं, अरावली जो कि राजस्थान का एक्सटेंशन है, इस तरफ अरावली एक तरह की पीक है जो राजस्थान से हरियाणा की तरफ आती है। तो अरावली का जो एक्सटेंशन है बड़ा, इस पीक को कहते हैं ढौंसी पीक। ये आपको नारनौल महेंद्रगढ़ के पास ही मिलेगी। 17वीं शताब्दी में मराठा राजा तांत्या टोप्पे ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था। महेंद्रगढ़ में तांत्या टोप्पे ने, मराठा हुआ करते थे इन्होंने। महेंद्रगढ़ के खनिजों की बात की जाए तो भाई चूना, लोहा, मार्बल, हाँ ये ताम्र अयस्क कॉपर होता है, ये सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं। और यहाँ पे क्वार्टर्स घड़ी में भी यूज होता है, तो वही क्वार्टर्स का भी 1,65,000 टन अनुमान भंडार है यहाँ। हरियाणा की खनिज संपदा का भंडार महेंद्रगढ़ जिले को कहा जाता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा खनिज, नेचुरल रिसोर्स कहाँ मिलता है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में संगमरमर मुख्यतः महेंद्रगढ़ जिले में मिलता है। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ में 15 किलोमीटर दूर सतनाली सड़क मार्ग पर अरावली पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के बीच में बनाया गया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर के शासक माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है जी। इब्राहिम खान का मकबरा आपको महेंद्रगढ़ के नारनौल एरिया में मिलेगा। इस मकबरे का निर्माण प्रसिद्ध सम्राट शेरशाह सूरी ने अपने दादा इब्राहिम खान की याद में करवाया था। ये इब्राहिम खान है, देखो इब्राहिम लोदी नहीं है, तो इसे गलत मत करना। राय मुकुंद दास का छत्ता, इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में नारनौल में दीवान मुकुंद दास ने करवाया था। अकबर के शासनकाल में यहाँ बिरबल का अपना आना जाना रहता था, ठीक है जी। अकबर बिरबल की कहानी आपने सुनी होगी, तो भाई अकबर का वजीर था ये बिरबल। शाह विलायत का मकबरा, ये भी नारनौल में बनाया गया है। ये मकबरा इब्राहिम खान के मकबरे के पास स्थित है और ये मकबरा फिरोज शाह तुगलक के काल में बनाया गया था। शाह कुली खान का मकबरा है यहाँ, आईने अकबरी में इसके बारे में चर्चा की गई है। मिर्ज़ा अली खान की बावड़ी है और इस एरिया को बावड़ियों का शहर भी कहा गया है कि यहाँ बहुत सारी बावड़ियाँ आपको देखने को मिलती हैं। अकबर के समय में नारनौल में टकसालें हुआ करती थी और यहाँ सिक्के ढाले जाते थे। ढोसी तीर्थ है, यहाँ पीर मंदिर है, चामुंडा देवी टेम्पल है, चोर गुंबद भी इस एरिया में एस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पे जल महल आपको देखने को मिलेगा। जल महल के अलावा गुरुद्वारा दशमेश नारनौल, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, ये आपको नारनौल में देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध व्यक्ति बाबा रामदेव, योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म भी महेंद्रगढ़ में हुआ था, है ना, जिन्होंने पतंजलि को पूरे वर्ल्ड तक फैलाया, योग को पूरे वर्ल्ड में फैलाया। योग गुरु बाबा रामदेव जी, इनका जन्म भी कहाँ हुआ था? महेंद्रगढ़ में। शहीदी स्मारक नसीबपुर नारनौल में बनाया गया है। क्रांतिकारियों का शहीदी स्मारक है ये। 1857 में राव तुलाराम जैसे लोग यहीं से थे जो अंग्रेजों से भिड़े थे।
केंद्रीय विश्वविद्यालय जयंत पाली, यह हरियाणा का पहला और एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। महेंद्रगढ़ जिला लाख की चूड़ियाँ, लाख एक तरह की स्पेशल मिट्टी होती है, इसकी चूड़ियों के लिए ये एरिया फेमस है। ऋषि मुनियों से संबंधित है ये। पिपड़ाबाद बागोत एरिया महेंद्रगढ़ में है। इसके अलावा प्राचीन अर्जुन गणराज्य की राजधानी भी महेंद्रगढ़ थी। महेंद्रगढ़ हरियाणा का राज्य जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज है, खनिज के कारण महेंद्रगढ़ को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। औद्योगिक रूप से राज्य का सबसे पिछड़ा हुआ जिला महेंद्रगढ़ है, औद्योगिक रूप से कि यहाँ इंडस्ट्रीज बहुत कम है इसलिए। अब नेक्स्ट आ गया हमारा रेवाड़ी। ठीक है भाई, रेवाड़ी को डिस्कस करते हैं। देखो इसकी लोकेशन देखो, सबसे पहले हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। स्थापना 1 नवंबर 1999 को की गई। मुख्यालय रेवाड़ी में है। क्षेत्रफल इसका 1594 वर्ग किलोमीटर है। तहसील रेवाड़ी कोसली बावल है। उप तहसील धारूखेड़ा, पल्हावास, नाहड़ और मुनेठी है। खंड यानी ब्लॉक की अगर बात करो तो रेवाड़ी, नाहड़, खोल और जाटूसाना है। आरक्षित सीटें 52 से आती हैं। कुल जनसंख्या 9 लाख। साक्षरता दर 82% लोग पढ़े लिखे हैं। लिंग अनुपात 898 1000 पे। जनसंख्या घनत्व 565 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। और प्राचीन नाम है इसका रेवतबाड़ी, वीर सिटी, पीतल नगरी, अहीरवाल का लंदन और पीतल नगरी। अच्छा ये पढ़ा है। बलराम के ससुर रेवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती के नाम पे इसका नाम रेवाड़ी रखा था। ठीक है, रेवतवाड़ी रखा था, बाद में रेवाड़ी बन गया। बलराम मैंने आपको पहले भी बताया भगवान कृष्ण के परम मित्र हुआ करते थे। इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद रेवाड़ी में स्थित है। घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है। इसके अलावा रेवाड़ी के पर्यटन स्थल की अगर बात करो तो सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है यहाँ। रामपुर महल है। रानी की ड्योढ़ी है। इंदिरा गांधी विवि है। मीरपुर रेवाड़ी में स्थित है। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ। और उद्योग की अगर बात करो तो चमड़े के जूते का उद्योग भी यहाँ, मोटरसाइकिल उद्योग, बर्तन उद्योग आदि फेमस है। नेक्स्ट आ गया भाई, पंडित प्रहलाद शर्मा ने ज्योतिष नामक समाचार कौन सा समाचार, ज्योतिष नामक समाचार पत्र 1928 में रेवाड़ी से निकाला था। सन 1857 की क्रांति का नेतृत्व रेवाड़ी के राव तुलाराम, राव कृष्ण गोपाल और इनके भाई राव गोपाल ने किया था। ठीक है, 1857 की क्रांति में। बावल रेवाड़ी में विधानसभा की आरक्षित सीट है। राव वीरेंद्र सिंह का संबंध रेवाड़ी से है। ये हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। उनकी पार्टी हरियाणा विशाल पार्टी थी। संतोष यादव का संबंध रेवाड़ी से है। ये भारत के एकमात्र महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की है। हरियाणा की पहली ट्रेन 1873 ये दिल्ली से रेवाड़ी में चली थी। ठीक है जी। सीएनजी डेमो ट्रेन भारत में पहली बार रेवाड़ी से रोहतक के बीच 2015 में चलाई गई थी। इसके अलावा सौर ऊर्जा ट्रेन भारत में पहली बार दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी। और मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में एस्टेब्लिश है। आर्य समाज की शाखा स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के बारे में आपको जानकारी हो, देखिए आर्य समाज एक ऐसा समाज है जिसे कि भारत को रिफॉर्म करने के लिए लाया गया था, कि भारत में जितनी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं कि लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं, ज़्यादा यू कैन से ज़्यादा एक्सट्रीम चीज़ों में विश्वास करते हैं, तो वो चीज़ें ना करें, शांति से मेडिटेशन करें और धर्म को धार्मिक तरीके से पूजें, है ना। तो उनके लिए इस तरह के समाज की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो इसकी शाखा स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी में भी ओपन की थी। रेवाड़ी में स्थित लाल मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था। और इस लाल मस्जिद की जगह कहा जाता है पहले कभी मंदिर था, उस मंदिर को तोड़ के यहाँ मस्जिद बनाई गई थी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय अनुसंधान आरआरसी रेवाड़ी में स्थित है। राव तेज सिंह का तालाब रेवाड़ी में है। सर शादी लाल का संबंध रेवाड़ी से है, जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। याद रखना, सर शादी लाल। हरियाणा के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर शादी लाल। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के फर्स्ट जुडिशियल जो जस्टिस रहे थे। जंगल बबलर पर्यटन स्थल धारूहेड़ा, ये भी रेवाड़ी में है। सलेटी पत्थर सबसे ज़्यादा रेवाड़ी में पाया जाता है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कलन खां का संबंध रेवाड़ी से है। राइट, तो ये भाई अपना अगला जिला भी हो गया। ठीक है, अब तक हम लोगों ने कितनी डिविजन्स पढ़ी हैं? 6 डिविजन्स।
देखो अब तक हमने कितनी डिविजन्स पढ़ी हैं? पहली पढ़ी अंबाड़ा, देन करनाल, हिसार पढ़ा, ठीक है जी, रोहतक पढ़ा, गुरुग्राम पढ़ा, राइट। और अंतिम फरीदाबाद। ये 6 रीवेन्यू डिविजन्स जो कि टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। ये कंसेप्ट आज हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है जी। तो हरियाणा के पॉलिटिकल भागों में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, यहाँ एंशियंट समय पे क्या हुआ है, मेडिएवल समय पे क्या हुआ है, और किस समय का क्या सिग्निफिकेंस रहा है, वो हमने किया, राइट। आगे के वीडियोस में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी और चीज़ें, जैसे कि अगर मैं बात कहूँ कि हरियाणा का स्पोर्ट्स में सिग्निफिकेंस, लिटरेचर, हाँ, हरियाणा के यू कैन से जो अचीवमेंट्स हैं, इनमें हरियाणा का क्या क्या सिग्निफिकेंस रहा है, ये भी आगे के लिए पढ़ेंगे, राइट। इसके अलावा हरियाणा से किस किस को फेमस टाइटल और अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया है, जो कि आपके पेपर्स में पूछा जाता है, ये पढ़ेंगे। हरियाणा का क्या पॉलिटिकल डिवीजन जो कि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को एक अलग स्टेट बनाया गया था, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका कंप्लीट हरियाणा हिस्ट्री, हरियाणा का जीके को कवर करेगा, राइट। सो अब तक हमने जो ये पॉलिटिकल डिवीजन पढ़ी है, इसमें हमने हरियाणा की जीके को जिला वाइज देखा, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कशन किया कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम कैसे समझ सकते हैं कंप्लीट हरियाणा जीके को। आगे के लिए ये छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिनसे आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स होंगे उनमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इन कंप्लीट लेक्चर्स को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करें, राइट। तब तक के लिए आप लोग जितना भी अब तक हमने कंप्लीट किया है, पढ़ा है, उसे रिवाइज करें और उसके नोट्स बनाएं। और जो ऑफलाइन बच्चे इंस्टीट्यूट में हैं उनको मैं कोशिश करूँगा कि ऑफलाइन नोट्स दूंगा। ऑनलाइन बच्चों के लिए जो मैंने लिखवाया है आप उसे ही अच्छे से पढ़ें और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दें, जिससे कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो एक सही दिशा में जाए, है ना। आप थोड़ा इधर उधर ना भटकें। देखो, जीके का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको जितनी ज़्यादा चीज़ें याद हैं उन्हीं चीज़ों के बेस पे आप आंसर कर सकते हो। बिना चीज़ों को याद किए आप लोग नहीं सोच सकते कि हम किसी चीज़ का आंसर सही तरीके से कर पाएंगे, राइट। सो बेहतर यही है कि आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करें, सही चीज़ों को पढ़ें और पेपर में सही तरीके से अप्लाई करें। आज के लिए इतना ही करेंगे। और अगर आप लोग यूपीएससी के, एचसीएस के, एचपीएस के बैचेस में जुड़ना चाहते हो चाणक्य आईएएस एकेडमी के साथ, तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। मैंने वीडियोस में पहले भी थंबनेल्स शेयर किए हैं, उनमें आप लोग एचएएस के बैचेस, आरएएस के बैचेस, यूपी पीसीएस के बैचेस और बाकी भी यूपीएससी के बैचेस में एनरोल करवा सकते हो, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो ट्रांसफॉर्मेशन में जाए, आप सही तरीके से इन चीज़ों को पढ़ सको, राइट। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।